बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने सवाल किया है कि बकरे का जो है वो जड़ से थोड़ा ऊपर सींग टूट गया है, अब उसका ज़ख़म भी है वो भर गया है, तो क्या इस सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ होगी या नाजायज़ है? देखिए, पहले तो ये मसला सुन लें कि कुर्बानी के जानवर का सींग जो है अगर जड़ से नहीं टूटा तो इस सूरत में तो वैसे ही कुर्बानी उसकी जायज़ है, जबकि कुर्बानी से माने कोई और ऐब मौजूद ना हो। और अगर जड़ समेत टूटा था और उसके बाद ज़ख़म जो था वो भर गया तो इस सूरत में भी उसकी कुर्बानी जायज़ होगी। और फतावा रज़विया के अंदर है कि कुर्बानी के जानवर का सींग टूटना उस वक़्त माने होता है जबकि सर के अंदर से जड़ तक टूटे, तो इस सूरत में उस जानवर की कुर्बानी नाजायज़ होती है। हाँ, अगर उसका जो है वो ज़ख़म भर गया तो फिर तो जायज़ हो जाएगी उसकी कुर्बानी, और अगर ऊपर से टूटा था वो तो वैसे ही जायज़ है, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। इस सूरत में कोई उसके माने नहीं है। अगर ये टूट जो है वो मशाश तक हो तो इस सूरत में कुर्बानी नाजायज़ होगी, उसको ज़िबा नहीं किया जाएगा। और मशाश जो है वो हड्डी के सिरे को कहते हैं, जहाँ से सींग उगता है, शुरू होता है, उस हड्डी को मशाश कहते हैं। जैसे घुटने और कोहनियाँ। और फिर अगर ऐसा ही टूटा था कि माने होता मगर अब जो है वो ज़ख़म भर गया है तो इस सूरत में वो ऐब तो जाता रहा, फिर कोई हर्ज नहीं है। इस सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ होगी। देखिए, इसका ख़ुलासा ये है कि अगर सींग जो है वो जड़ से टूटा और ज़ख़म हो गया तो इस सूरत में उसकी कुर्बानी नाजायज़ होगी। हाँ, अगर वो ज़ख़म भर गया तो इस सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ होगी। और हाँ, अगर वो जड़ से ऊपर टूटा था तो इस सूरत में वैसे ही उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई चीज़ माने नहीं होगी, इस सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ है। और ये फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 460 के अंदर ये मुकम्मल तफसील मौजूद है। दुआ है अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें सही मानों में मसाइल हक़्क़ा समझने की तौफ़ीक़ अज़ीम अता फ़रमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।